नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आगे अब पास्ट टेंस की। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने प्रेजेंट टेंस के जो चारों सब कैटेगरीज थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, वो चारों कवर कर लिए थे। इसमें हम बात करेंगे पास्ट टेंस की और इसके थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया टेंस क्या होता है, टेंस को बोलते हैं टाइम यानी कि समय या फिर काल। ठीक है, प्रेजेंट टाइम का मतलब कोई काम प्रेजेंट टाइम में हो रहा है या प्रेजेंट टाइम में अभी अभी फिनिश हुआ है। ठीक है, पास्ट टेंस क्या है? पास्ट टेंस है भूतकाल। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ख़त्म हो गया। पास्ट में कोई शुरू हुआ और काम कोई पास्ट में ख़त्म हो गया। या पास्ट की कोई हैबिट किसी की बताता है, किसी की कोई हैबिट, ठीक है, कोई हैबिचुअल एक्शन पास्ट का होता है, वो उसको डिनोट करता है। ठीक है, तो बात करते हैं पास्ट टेंस की। शुरुआत करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। ठीक है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान थी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए, जिसमें वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगता है, उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी के सेंटेंसेस में ता था, ती थी, ते थे, मेल फीमेल और ये न्यूट्रल जेंडर, या ये सका सकी। सका सकी थोड़ा सा सुनने में बड़ा अटपटा लगेगा इंग्लिश मीडियम के छात्रों को, लेकिन ये वहाँ यूज़ होता है जब पास्ट की को हम किसी की हैबिट का जिक्र करते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि वही कोई काम था और वो कर नहीं पाया, कुछ करना था और वो कर नहीं सका किसी भी वजह से, तो वहाँ पर सका सकी इस तरह के वाक्य के अंत में शब्द आते हैं। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट की सबसे पहले बात करते हैं। इसका फॉर्मेट समझ लेते हैं पहले। सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस ऑब्जेक्ट अगर कोई है तो। आप पूछेंगे भाई इसमें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ये फॉर्मेट उन सेंटेंसेस के लिए है जो जिसमें कोई बात किसी के बारे में कही गई है, जिसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है बल्कि कोई बात कही गई है। ठीक है, जैसे ही वॉज सिक यस्टरडे, ही वॉज सिक यस्टरडे कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है, यानी कि कल वो बीमार था। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? ही वॉज सिक यस्टरडे। ठीक है, वॉज और वर का रूल आपको पता होगा। वॉज सिंगुलर के साथ आता है, वर हमेशा प्लूरल के साथ आता है। ठीक है, जो प्रोनाउंस हैं, ठीक है, उसमें आई के साथ वॉज आएगा, यू के साथ वर आएगा, दे के साथ वर आएगा, वी के साथ वर आएगा, बाकी ही, शी, इट, ठीक है, इन सब के साथ क्या आता है? वॉज, और आई के साथ भी वॉज आएगा। ठीक है, तो ही वॉज सिक यस्टरडे। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वॉज और प्लूरल है तो वर। दे वर एब्सेंट यस्टरडे। शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, दे वर एब्सेंट यस्टरडे। इसको एब्सेंट मत बोलिए, इसको बोलिए अब्सेंट, ABSENT, अब्सेंट। एब्सेंट बोल, अगर आप एब्सेंट बोलते हैं तो गलत बोलते हैं, इसके प्रोनाउंसिएशन को आप ठीक कीजिए। दे वर एब्सेंट यस्टरडे। अगर अब्सेंट बोलेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट अलग पड़ता है। ठीक है, ये तो वो सेंटेंस हो गया जिसमें कोई बात कही गई, कोई स्टेटमेंट दिया गया। ठीक है, और ख़ासकर जिसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई क्रिया नहीं है, तो सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जिन सेंटेंसेस में कोई एक्शन हो रहा है यानी कि कोई वर्ब दिया हुआ है, उसका रूल क्या है उसको हम समझ लेते हैं। रूल क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल को आप ध्यान से समझ लीजिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर दिया है उसमें कोई तो, ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मेट है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज़ करते हैं। अगर पास्ट इंडेफिनिट का आप सही से यूज़ करना सीखना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी इंपरेटिव फॉर यू दैट यू लर्न द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, तभी आप पास्ट इंडेफिनिट का सही से यूज़ कर पाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। ही टॉट मी इंग्लिश यस्टरडे। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बचाने के लिए, समय बचाने के लिए
YESTERDAY, यस्टरडे ना मत बोलिए इसको, यस्टरडे बोलिए, यस्टरडे, ठीक है, आर साउंड नहीं होना चाहिए उसमें। ही टॉट मी इंग्लिश यस्टरडे, उसने कल मुझे इंग्लिश पढ़ाया। टीच का सेकेंड फॉर्म टॉट है, टीच का सेकेंड फॉर्म टॉट है। ही टॉट मी इंग्लिश यस्टरडे, ठीक है। वीडियो का फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि सेंटेंसेस को हम 4 तरीके से लिख सकते हैं। पहला एक अफर्मेटिव, जिसमें कोई सीधी सीधी कोई बात कही गई, कोई स्टेटमेंट कहा गया है, ठीक है। फिर होता है नेगेटिव, उसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, मैं आपको रूल भी बताऊंगा और साथ साथ एग्जाम्पल भी दूंगा, ठीक है। अब अगर सेंटेंस को, ये कौन सा सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव है, ठीक है। इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाना है, इसका रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए। रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और प्लस जो बाकी का सेंटेंस है, ठीक है। ये कौन सा बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव को मैंने पूरा नहीं लिखा, नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट में ध्यान रखने वाली बात यह है कि सब्जेक्ट के साथ अगर डिड नॉट लगा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये पास्ट इंडेफिनिट का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, इस रूल को आप याद कर लीजिए, ठीक है। इस रूल को आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो इसी सेंटेंस को हम लेते हैं, इसका नेगेटिव बनाते हैं। मैंने जैसे बताया टीच का सेकंड फॉर्म टॉट है। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो हम टॉट नहीं लिखेंगे, हम टीच लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, ही डिड नॉट टीच मी इंग्लिश यस्टरडे, ही डिड नॉट टीच मी इंग्लिश यस्टरडे। आप ऐसा समझ लीजिए, जहाँ डिड आया, डिड नॉट आया, तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आपस में समझ लीजिए ये एक दूसरे के दुश्मन हैं, एनिमीज़ हैं, एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ डिड आएगा वहाँ पर आप रूल याद कर लीजिए कि वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, चाहे स्पोकन इंग्लिश में और रिटन इंग्लिश में, दोनों में। इसका आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसका ही इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, रूल क्या है कि इस हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले फ्रंट में लेकर आएंगे। डिड ही टीच मी इंग्लिश यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। ये कौन सा बन गया, ये इंटरोगेटिव बन गया, ठीक है। डिड ही, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो डिड ही टीच मी यस्टरडे, डिड ही टीच मी इंग्लिश यस्टरडे, ये क्या बन गया, इंटरोगेटिव। ही डिड नॉट टीच मी इंग्लिश यस्टरडे, नेगेटिव है। और ही टॉट मी इंग्लिश यस्टरडे, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, ठीक है, उनको आप प्रैक्टिस कीजिए। बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में याद कीजिए, सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं होता है। उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम पर कोई काम हो रहा था, पास्ट में किसी गिवन टाइम पर कोई काम उस टाइम पर हो रहा था, ठीक है। लिखते कैसे हैं इसको, इसका फॉर्मेट क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट अगर दिया है तो। सब्जेक्ट वॉज या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी लगता है, ठीक है। बार बार लिखने की ज़रूरत है, इसको आप याद कर लीजिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी लगता है, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ड लगाएंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। रमेश was reading a book, रमेश was reading a book, रमेश सिंगुलर है तो हमने was लगाया, ठीक है। और रीड इसकी मेन वर्ब है, उसके साथ आईएनजी लगाया और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। बुक क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। रमेश was reading a book कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ was, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ आईएनजी और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस ऑब्जेक्ट दिया है अथवा नहीं दिया है, ठीक है। अब इसी को नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ये तो अफर्मेटिव हो गया। इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव का रूल ये है कि सब्जेक्ट वॉज या फिर वर्ब, उसके बाद नॉट लगा देंगे और बाकी का सेंटेंस का फॉर्मेट वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को मैं बोलूँ नेगेटिव बनाइए तो कैसे लिखेंगे आप, रमेश वॉज नॉट
रीडिंग अ बुक, ये कौन सा हो गया नेगेटिव, ये कौन सा हो गया अफर्मेटिव। ठीक है, रमेश वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, इट वॉज रेनिंग यस्टरडे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सिंपल टेंस है। इट वॉज नॉट रेनिंग यस्टरडे नेगेटिव बन गया। वॉज इट रेनिंग यस्टरडे इंटेरोगेटिव बन गया। उसी तरीके से रमेश वॉज रीडिंग अ बुक अफर्मेटिव है, रमेश वॉज नॉट रीडिंग अ बुक नॉट लगा दिया तो नेगेटिव बन गया। इसी का अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो वॉज को पहले लेकर आइए, वॉज रमेश रीडिंग अ बुक। ठीक है, क्वेश्चन मार्क ये बन गया इंटेरोगेटिव। ठीक है, सिंपल, बहुत ही सिंपल है तो भाई। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लगता है प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। पास्ट कॉन्टिन्यूस में याद रखना इज एम आर नहीं लगता है, वॉज वर्ब लगेगा। बाकी का सेंटेंस का फॉर्मेट वही है। एक बार आप सेंटेंस का फॉर्मेट समझ जाएंगे, इसको याद कर लेंगे, आपको टेंसेस बनाने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस समझ में आया। पास्ट में कोई काम किसी पर्टिकुलर टाइम पर हो रहा था, उसके लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट वॉज वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव कैसे बनाएंगे और इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, ये मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, थोड़ा सा याद कीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या था, इसको आप कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं अगर लिखूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या था, कोई काम शुरू हुआ और प्रेजेंट टाइम में वो परफेक्ट यानी कि कंप्लीटली फिनिश हो चुका है या उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट टाइम तक अभी भी बाकी है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। लिखते कैसे थे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते थे। सब्जेक्ट हैज़ या फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। पास्ट परफेक्ट में क्या है, फॉर्मेट लगभग वैसा ही है, फ़र्क ये है कि यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हैड लगाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सब्जेक्ट के साथ हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखने वाली बात यह है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर हम डिड यूज़ करते हैं तो डिड सभी के साथ यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, डिड सभी के साथ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और इट इज प्लूरल, वी विल यूज डिड विद ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है, सिमिलरली इन पास्ट परफेक्ट टेंस वी विल यूज हैड विद ऑल द सब्जेक्ट्स वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और सब्जेक्ट इज प्लूरल। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं होंगे तो उनको फिर एग्ज़ाम में सॉल्व करने में थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है, तो बेहतर कि वो चीज़ें सब आपकी टिप पर रहें। सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल, दे हैड वॉच्ड अ मूवी, दे हैड वॉच्ड अ मूवी in the evening. They had watched a movie in the evening. उन्होंने शाम को एक फिल्म देखी थी। मूवी बोलिए, पिक्चर बोलिए, फिल्म बोलिए, एक ही बात है। ठीक है, मूवी, पिक्चर, फिल्म सब एक ही मतलब है, कोई भी वर्ड आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हैड सिंगुलर के साथ भी यूज़ होगा, प्लूरल के साथ भी यूज़ होगा। अब मैं बोलूँगा अगर इसका नेगेटिव बनाना कैसे बनाना, अब तक तो रूल आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। दे हैड अगर नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, दे हैड नॉट, यहाँ पर क्या लगा देंगे भाई, नॉट लगा देंगे। ठीक है, तो ये नेगेटिव बन गया। दे हैड नॉट वॉच्ड अ मूवी, ये भाई नेगेटिव बन गया। ठीक है, अब मैं कहूँ इसी को अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो आपको क्या करना, नॉट यहाँ से हटाना है। ठीक है, हैड को हैड दे वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे क्वेश्चन मार्क। ये कौन सा बन गया भाई, ये इंटेरोगेटिव बन गया। कितना सिंपल सी बात है भाई। अब देखिए इसका यूज़ कहाँ होता है, पास्ट परफेक्ट का मोस्टली यूज़ कहाँ होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का हम यूज़ वहाँ करते हैं जब कोई दो काम पास्ट में हो रहे हों, कोई काम दो पास्ट में हो रहे हों। पॉसिबिलिटी ये भी है कि दोनों काम एक साथ शुरू हो और एक साथ ख़त्म हो गए हों।
पॉसिबिलिटी ये भी है कि एक काम पहले शुरू हुआ, वो पहले ख़त्म हो गया, दूसरा काम उसके बाद शुरू हुआ या उसके बाद में ख़त्म हुआ। ठीक है, तो इस केस में हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल पहले हिंदी में देता हूँ। मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। ठीक है, या फिर डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। अब इसमें दो काम हो रहे हैं पास्ट में, एक तो डॉक्टर आया और दूसरा पेशेंट मरा। तो पहले क्या काम हुआ, पहले पेशेंट की डेथ हुई, डॉक्टर उसके बाद आया, यानी कि दो एक्शन हो रहे हैं पास्ट में, एक पहले हुआ और एक बाद में हुआ। पहले मैं आपको वो एग्जांपल देकर समझाता हूँ, फिर मैं बताऊँगा कि पास्ट परफेक्ट का यूज़ कैसे करते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। पेशेंट के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट की डेथ हो चुकी थी। इसमें दो काम हुए, एक डॉक्टर का आना, दूसरा पेशेंट की डेथ। पहले क्या काम हुआ, पहले पेशेंट की डेथ हुई, तो जो काम पहले हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, ये कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। आप ध्यान से देखिए। ठीक है, सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाद में क्या हुआ, द डॉक्टर रीच, डॉक्टर आया, ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इस चीज़ को आप याद रखिए, दो काम पास्ट में हो रहे हैं, एक पहले और एक बाद में। तो जो काम पहले हुआ वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा, जो काम बाद में हुआ वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच द स्टेशन। द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, द ट्रेन had left the platform before I reached the station। ठीक है, जो काम पहले हुआ, पहले क्या हुआ भाई, गाड़ी जा चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो ये पास्ट परफेक्ट का यूज़ कैसे करते हैं, मैंने आपको दो एग्जांपल देकर यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब इसका जो लास्ट पार्ट है, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसको अब समझ लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या था, थोड़ा याद कीजिए। यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ कंपैरिजन के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या फिर हैव बीन, ठीक है, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस सिंस या फिर फॉर, यही था। सब्जेक्ट हैज़ बीन, हैव बीन, वर्ब के साथ आईएनजी, सिंस या फॉर लगाएंगे, उसके आगे जो टाइम दिया वो हम टाइम को लिखेंगे। अब पास्ट का, क्यों, चूंकि ये पास्ट का टेंस है, फॉर्मेट वही है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर केवल हैड बीन यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, हैड बीन। बाकी का फॉर्मेट सही, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फिर फॉर। सिंस डेफिनेट टाइम के लिए, फॉर इनडेफिनेट टाइम के लिए यूज़ होता है। ये कई बार हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब क्या है, पास्ट में कोई काम शुरू हुआ किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर और पास्ट में वो किसी पर्टिकुलर टाइम पर ख़त्म हो चुका था। पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ख़त्म हो गया, और एक ड्यूरेशन दिया हुआ था कि वो काम कितने टाइम तक पास्ट में चलता रहा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। आई हैड बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 2 years। ठीक है, आई हैड बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 2 years, मैं मुंबई में 2 साल से रह रहा था। ठीक है, पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में वो काम ड्यूरेशन दिया है, कितना, वो ड्यूरेशन लिखा है 2 years, इंडेफिनिट टाइम, इसलिए हम फॉर लगाएंगे। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब के साथ आईएनजी और सिंस या फॉर और जो भी टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी,
सिंस या फॉर, सिंस डेफिनेट टाइम के लिए, फॉर इंडेफिनेट टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी के सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाना है, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? हम हैड और बीन के बीच में नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैड और बीन के बीच में नॉट लगाएंगे। तो आई हैड नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years, मैं मुंबई में 2 साल से नहीं रह रहा था। ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस बन गया? ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, इसी का इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे अलग से लिख देता हूँ। रूल अभी तक आप उसको समझ गए होंगे। हैड को पहले लगाएंगे, हैड आई बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 2 years। जब आप इंग्लिश लिखते हैं, व्हेन यू राइट इंग्लिश, प्लीज मेक श्योर दैट यू डू नॉट राइट नंबर्स, ट्राई टू राइट दोज नंबर्स इन वर्ड्स। 2 है तो 2 मत लिखिए, 2 मत बनाइए, TW और 2 लिखिए। 3 है तो 3 मत बनाइए, मत 3 लिखिए, उसको थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? हैड आई बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 2 years, ये इसका बन गया इंटरोगेटिव। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आई होप आपको समझ में आया होगा। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब के साथ ING, सिंस या फॉर। एग्जाम्पल, आई हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर मुंबई फॉर 2 years, ये सिंपल अफॉर्मेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव बनाने के लिए हैड और बीन के बीच में हमने नॉट लगा दिया। आई हैड नॉट बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 2 years, ये नेगेटिव बन गया। इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब को, हैड को पहले लेके आइए, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा। तो हैड आई बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 2 years क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के लिए वीडियो के फर्स्ट पार्ट में जाकर इसको देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है, उस थर्ड पार्ट में हम फ्यूचर टेंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन इसके बारे में तो ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में जाकर। जो लोग इस चैनल से जुड़े हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया। और जो लोग इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।